नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का। अबू धाबी में हमारे चैनल हेड ने वहां के लोगों से खास बातचीत की। बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन को लेकर वहां के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। वहां के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना बहुत ही खुशी की बात है। पीएम मोदी के यहां आने से भारत और यूएई के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। जैसा हम बैठे थे, ये यहाँ के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ यूएई। सर, प्लीज टेल अबाउट यू, बिकॉज एज वी हैड सम टेक्निकल इशू। सर, वी वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज अबाउट योर प्रोफेशन, एंड प्लीज टेल समथिंग अबाउट यूएई। الإمارات العربية المتحدة تشهد تطورات كبيرة في المرحلة الأخيرة من الناحية الاقتصادية، وتربط الإمارات علاقة كبيرة مع الهند، سواء في التجارة، سواء في الصناعة، سواء في تبادل السفارات. ويوجد مقيمين من الجالية أو الجنسية الهندية بأعداد كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. इन्होंने अरबिक में जो बात कही है, कहीं ना कहीं ही हैज सेड गुड थिंग्स अबाउट, स्पेशली अबाउट हिज प्रोफेशन। और जो हम समझ सकते हो कि हम इसको आपको जो हमारे आप नीचे इसको जो हमारे आप टिकर पे आप समझ सकते हैं कि जो ये बात बोल रहे हैं उसको हम आपको समझा सकते हैं। Sir, please tell something about the ruler, because your ruler is being very much respected, not only in UAE but also in India. Today, Prime Minister Modi ji spoke very good words about your ruler, and he also said the ruler is very happy with the Indians living over here. So, what do you would like to speak about the ruler, the king of your country? هناك علاقة مميزة وممتازة ما بين الرئيس الهندي ومن الجانب الإماراتي، علاقة مميزة وممتازة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. العلاقة هذه امتدت منذ بداية الله يرحمه ويحسن إليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناها وأكملها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. وعلاقة امتدت من نواحي تجارية وصناعية وتبادل خبرات كبيرة، وعلاقة كبيرة حقيقة تربط بين البلدين. Thank you, sir. Thank you, sir, for talking to us. So these were the people, they are from UAE. और जैसे अपने दर्शकों को ये बताना चाहता कि हम यहाँ के कुछ शख्सियतों से आपकी बातचीत कराएंगे, और क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हुए तमाम वो लोग जो ये समझते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान के बाहर दुबई को खास तौर से समझा जाता है कि वो एक बड़ा विकसित देश है, उससे समीप यूएई को भी उतना ही विकसित हम मानेंगे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पे आए, तो कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य में हिंदुस्तान के और आपके अबू धाबी यूएई के जो रिश्ते हैं वो और बेहतर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अबू धाबी यूएई से साधना टेलीविजन के लिए। भारतीय रिश्तों पे आखिर वो क्या सोचते हैं उसके बारे में हम चीज बताएंगे जो है। مرحبا، نرحب بجمهورية الهند، ضيف دولة الإمارات في القمة العالمية للحكومات، ضيف الشرف، ونرحب بأخواننا من جمهورية الهند في الإمارات. थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ के बारे में, ये जो यहाँ अबू धाबी की एक नाइट लाइफ है, आप मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिए किस प्रकार के लोग यहाँ पे, वो किस तरीके से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये एक ऐसा देश है जो कि पहले हम अगर बात करते थे, जब भी जब हम किसी भी इस्लामिक देश की बात करते थे तो वहां पे उसको एक अलग भूमिका में लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि पूरी जैसे आम लोग, जैसे पश्चिमी देशों में जिस प्रकार से होता है, पश्चिम देशों में जिस तरह से लोग शाम को निकलते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, शाम को निकलते हैं, वो खाना खाते हैं, वही आपको अब ये अबू धाबी में देखने को मिलता है। एक लिबरल कंट्री है अबू धाबी, कि जब हम यहाँ पे इन लोगों के साथ में जब ये होते हैं खासतौर से ये आप देख सकते हैं। أكيد أن العلاقات بين الهند والإمارات وبين الخليج السعودية والدول الخليج علاقات وطيدة منذ الأزل، يعني علاقات تضرب جذورها وتقبع في القدم، علاقات دبلوماسية أو علاقات تجارية أو حتى ثقافة الشعوب. والعلاقات وطيدة بين دول الخليج وخاصة الإمارات، بما أننا في الإمارات الآن مع الهند، أكيد أنها علاقات وطيدة. والله يعطيكم العافية ومرحبا ومسهلا في دار عيال زايد. Thank you, sir, for talking to us, sir. Thank you, brother. Thank you so much.
तो ये थे यहाँ के रईस, और यहाँ पे जिसको आप कहते हैं यहाँ पे हमारे एक यहाँ पे जिनको एक सम्मानजनक हम बोलते हैं कि प्रतिष्ठावान व्यक्ति यहाँ के माने जाते हैं सऊदी अरेबिया के, और ये हमें इन्होंने बहुत कुछ बताया इंडिया रिलेशंस के बारे में और सऊदी अरेबिया और यूएई के बारे में। अबू धाबी से मैं वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ साधना टेलीविजन के लिए। सर, आप व्हाट वुड यू लाइक टू से एज आई हैव आस्क्ड यू अबाउट इंडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب فيكم في داركم بين أهلكم وناسكم، وتربط دولة الإمارات والهند علاقات ثنائية قوية منذ الأزل تاريخية. وأول سفير لدى نيو دلهي في عام 1972 عينت الهند أول سفير لدولة الإمارات. ونستورد عندنا التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مسارات ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية. والله اللي مرحبا سع أسفرت وانورت واستهلت وامطرت، أنتوا عندنا بين هلكم وناسكم، والله اللي مرحبا. Thank you, sir. शुक्रिया। عندنا الشباب هني سالم وجهوا الكاميرا। क्या मैसेज? बहुत बहुत अच्छा हुआ आज। मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। जिस तरह से यूएई में जो फर्स्ट मंदिर बना है, मेरे ख्याल से इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। हर भारतीय को गर्व है, और मेरे ख्याल से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यूएई के गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इतना बड़ा लैंड दिया, और हमारे पीएम साहब ने उनका इनॉग्रेशन किया मंदिर का, बहुत ही अच्छा लगा। इट इज अ ग्रेट मोमेंट। जय स्वामीनारायण। सर, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है, हार्मनी हार्मनी हार्मनी। बस पूरे विश्व में हार्मनी रहे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के रहे। और जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो यहाँ से संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति। राजधानी दिल्ली में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी जोरदार प्रहार किया। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, विस्तृत राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव की दहलीज के समय पर हो रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अनेक निहितार्थ। ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक
अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे। उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस करते। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी देश भर से आए हुए बहनों और भाइयों, माननीय रक्षा मंत्री जी ने विकसित भारत, मोदी की गारंटी से संबंधित जो राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत किया है, जिसका अनुमोदन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर किया है, मैं भी इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत ने 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत, जहां पर भारत के हर नागरिक को दुनिया में सम्मान मिलता है, उसके पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, जिस भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित हुई है, जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार जिस भारत में हर तबके को देखने को मिला है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं का लाभ मिला, अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं, तो वहीं से शुरुआत कर लेता हूं।
बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से देश को नेतृत्व देते हैं और काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था, पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विकास की जो गति बढ़ी है, अगर उसकी स्पीड आप देखेंगे तो हम सबको बहुत एक नए आत्मविश्वास के साथ भरता है। हम सब जानते हैं यहां पे स्टार्टअप की बात पहले से आई थी। आज पूरे देश के अंदर हम सब देखते हैं कि जो देश के अंदर पहले जिनकी संख्या बामुश्किल सैकड़ों में थी, आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप भारत के अंदर है। यही नहीं, भारत के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जो भारत 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और ये माना जाता था कि भारत का कोई स्थान नहीं, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो भारत है ही, प्रति व्यक्ति आय को भी भारत दुगना करने में सफल हुआ है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कार्य हुआ, रेलवे लाइन देश के अंदर इस दौरान जिस रूप में
बढ़ाने का कार्य हुआ, वह 22,000 किलोमीटर जो थी वह 10 वर्ष में बढ़कर के 55,198 किलोमीटर की हुई। और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा के रूप में हम सबको मिली है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के रूप में अगर आप देखेंगे, हाईवे आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो पहले 60 से 65 किलोमीटर प्रतिदिन की भी जिनकी रफ्तार नहीं थी, आज 130 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में इस स्पीड को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और देश के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 एम्स से बढ़कर के 22 एम्स होना, IIM 13 से बढ़कर के 20 होना, IITs की संख्या 16 से बढ़कर के 23 होना और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर के 660 होना, यह नए भारत की तस्वीर कह रहा है, जो केवल बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और यशस्वी नेतृत्व में। अगर हम किसान देश के अंदर गरीब कल्याण की बात देखें, पिछले 10 वर्ष के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। उज्ज्वला योजना में स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनकर के उन्हें स्वस्थ होने की गारंटी भी दी जाती है और नारी गरिमा की रक्षा भी इसके माध्यम से की जाती है। जनधन अकाउंट में 52 करोड़ से अधिक गरीबों के अकाउंट खुलते हैं। सौभाग्य योजना में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 19 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर, पहली बार गरीब पटरी व्यवसायियों के हित के बारे में किसी सरकार ने कार्य किया है, सोचा है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ ले पा रहा है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़, मातृ वंदना योजना में लगभग 4 करोड़ और पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसे मालिकाना अधिकार भूमि का प्राप्त देने की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। और इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया और गिनाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने महान संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर शोक जताया और इसे देश और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया और अपने व्यक्तिगत क्षति भी बताया और कहा कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ मानवता के कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। ये खबर जहां आचार्य विद्यासागर महाराज ने उनके निधन पर शोक जताया है, साथ ही इससे अपूरणीय क्षति बताया है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।